हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं नकुल वैष्णव आपके यूट्यूब चैनल मेरी किशोरी जी पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी जो अभी हाल ही में रिज़ल्ट जारी हुआ था, उस रिज़ल्ट में 10,997 बच्चों ने इन्होंने रिज़ल्ट निकाला है। लेकिन दोस्तों, इनमें से कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, कितनी इस रिज़ल्ट के अंदर ही सीट वैकेंट रह गई हैं और उन सीट जो वैकेंट रही हैं उनकी वेटिंग कब लगेगी, ठीक है, और कितने कट ऑफ तक वो वेटिंग लगेगी, बताते हैं आपको सारा कुछ। तो जो भी साथी हमारे चैनल के साथ में नया जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर दें आप लोग, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। देखिए, एक चैनल को सब्सक्राइब करने से और वीडियो को लाइक और शेयर करने से आपको कुछ नहीं जाता है, तो इतना काम तो कम से कम कर ही दिया करो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये कि 10,997 से सिर्फ 6,800 बच्चों ने ज्वाइन किया है। 6,800 बच्चों ने ज्वाइन किया है। अब ये आंकड़ा कहाँ से आया है दोस्तों? ये आंकड़ा भोपाल सिंह खादरी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ से इतने बच्चों ने अपने नियुक्ति पत्र डाउनलोड किए हैं। कहने का मतलब है उन बच्चों को उनके ऑफर लेटर प्राप्त हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के, उन्होंने वहाँ से डाउनलोड करे हैं, तो ये डाटा उनके वहाँ से आया है, ठीक है। तो लगभग आप इनको 7,000 मान लीजिए। 11,000 वैकेंसी थी जो निकाली है इन्होंने, 7,000 बच्चों ने ज्वाइन किया है, 4,000 ने अभी भी नहीं किया। 4,000 बच्चों ने ये नहीं किया, कुछ का इन्होंने 25,000-26,000 इन्होंने रोक रखे हैं, तो 6,500-7,000 जॉब वैकेंसी तो ये होगी। अब दोस्तों, डिपेंड करता है। अच्छा, भोपाल सिंह खादरी ने यह भी कहा है कि वेटिंग लिस्ट जो लगेंगी ग्रुप डी की, वो 3 लगेंगी। अब दोस्तों, वैसे तो देखो, एचएसएससी और सरकार की किसी भी बात पर विश्वास करना, मैं तो समझता नहीं हूँ कि इनकी बात पर भरोसा किया जाए, लेकिन जिस आधार पर ये बात बताई गई है, सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ आपको कि 3 वेटिंग लिस्ट लगाने की इन्होंने बोली है कि हम 3 वेटिंग लिस्ट लगाएंगे। अब दोस्तों, वेटिंग लिस्ट किस हिसाब से लगेंगी? सबसे पहली वेटिंग तो इनकी यहाँ अब बन जाती है जो 4,000 बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है। एक तो वेटिंग इनकी लगेगी। अब यहीं पर ही कट ऑफ अपने आप थोड़ी नीचे आएगी इन 4,000 में ही। ये वेटिंग लिस्ट जो 4,000 वाले बच्चों की लगेगी, इनमें वो बच्चे हैं जो 4,000 बच्चे क्रीम थे, जिनको ये है कि हमारा ग्रुप सी में होगा, वो वाले बच्चे हैं। कुछ टीचर हो सकते हैं, या इनमें से कुछ वो होंगे जो पहले से जॉब पर हैं, और मोस्टली इनमें वही बच्चे हैं जो पहले से जॉब पर हैं, क्योंकि उनको जॉब मिली हुई है, तो वो बच्चे निकलेंगे यहाँ से। तो जो पहली वेटिंग लगेगी, वो पहली वेटिंग लगेगी इन 4,000 बच्चों के आधार पर। तो ये कितनी कम रहेगी? तो दोस्तों, ये कम से कम मैं आपको बता रहा हूं, 1 से 1.5 अंक कम जाएगी पहली 4,000 वाली। अभी वो पीछे वाली नहीं, सिर्फ पहली वाली 1 से 1.5 अंक तो ये कम हो जाएगी 4,000 बच्चों की। दूसरा दोस्तों, आपको पता है कि 19 मार्च को अभी कोर्ट केस की सुनवाई है। अगर ये फैसला अब या बाद में कभी भी सरकार के पक्ष में आता है, हालांकि सरकार बहुत मुश्किल से केस हारती है भाई, तो अगर सरकार केस जीत जाती है, ग्रुप 56-57 क्लियर हो जाता है, और होना भी चाहिए, इसका कुछ ना कुछ तो होना चाहिए है। अगर ये सरकार के पक्ष में आ जाता है, बच्चों के पक्ष में आ जाता है, तो दोस्तों, यहाँ से जो बच्चे लगेंगे और टीजीटी का रिजल्ट आ जाता है, वो बच्चे अगर लगेंगे, तो यहाँ से अपने आप ये वेटिंग लिस्ट कम से कम 7 अंक नीचे आ जाएगी, 6 या 7 अंक। तो यही कट ऑफ जो जर्नल की अब फिलहाल में 77 और 81 लगी है, ये 70 के पास आ जाएगी। फाइनल कट ऑफ 70 के पास। तो दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेनी है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है। जिनका पॉइंटों पे भी नंबर नहीं आया है, वो घबराए नहीं बिल्कुल भी कि भाई हमारा तो 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया। थोड़ा शांति दें अपने आप को, टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को पॉजिटिव रखें,
आज नहीं तो कल आपको जॉब इस ग्रुप डी में मिल जाएगी। जो बच्चे सिर्फ ग्रुप डी की वेट कर रहे थे, जिनको सिर्फ ग्रुप डी की जॉब चाहिए है और जिनका स्कोर 70-75 के आसर नहीं आया है, वो बच्चे अपने आप को बिल्कुल सिक्योर समझें, ठीक है। उनका नंबर 100% आ जाएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरल वालों की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल, जिनका स्कोर 70 और 72, 73, 74 के बीच में है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, सबका नंबर आएगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ जाएगी कम, ये बच्चे छोड़ेंगे, 56-57 वाले भी छोड़ेंगे और टीजीटी वाले भी 100% छोड़ेंगे। अभी आपको देखिए, ये देखिए, एक हमारे मुख्यमंत्री साहब जो हैं वो नुहू में आए थे, यहाँ पर 1500 टीजीटी भर्तियों को करके गए हैं अभी 2 दिन पहले ही। अभी 2 दिन पहले नुहू में आए हैं। कोई पीजीटी टीजीटी की भर्ती चली हुई थी नुहू के अंदर, आते ही सबसे पहले काम उन्होंने यही किया, उन टीचरों को उन्होंने लगा दिया। तो भर्तियां हैं, अभी तो ये लोकसभा का डर है, विधानसभा जब आएगी दोस्तों, विधानसभा तो ये अपने दम पर लड़ेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव का तो ऐसा हो सकता है कि मोदी के नाम पर इनको वोट मिल जाएंगी, क्योंकि मोदी के नाम पर वोट इसलिए मिल जाएंगी कि दूसरा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार ऐसा दिखता ही नहीं है, तो वोट मोदी को बनती है। लेकिन विधानसभा के अंदर ये काम दिखाने पड़ेंगे, इनको काम दिखाने पड़ेंगे, तो इसका मतलब है कि इनको नौकरी देनी पड़ेगी, भर्तियां करनी पड़ेंगी। तो अब ये सारा मामला विधानसभा में चला गया दोस्तों, टेंशन नहीं लेनी है, हर किसी को जॉब मिलेगी। और रही बात इनकी वेटिंग लिस्ट की, दोस्तों 3 वेटिंग लिस्ट लगेंगी, और ये तीनों की तीनों वेटिंग लिस्ट आप देख लेना, विधानसभा के पास में लग जाएंगी, पूरी ग्रुप डी क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद में भी अगर बच्चे छोड़ करके अपना कहीं इधर उधर जाते हैं, लग जाते हैं, तो ये फिर 3 साल तक ये स्कोर कार्ड वैलिड है। जो आपका ये स्कोर कार्ड बना है ग्रुप डी में, ये 3 साल तक वैलिड रहेगा। हालांकि मैं तो आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप 3 साल वेट करें, किताबें पढ़ते रहें। अभी सीईटी की बोली है कि जून में सीईटी होगा, हालांकि जब तक ये भर्ती क्लियर नहीं हो जाती है तो पता नहीं किस आधार पर सीईटी लेंगे, लेकिन फिर भी सरकार उल्टे सीधे काम तो कर ही रही है और आयोग भी उल्टे सीधे काम कर रहा है। तो दोस्तों जून में सीईटी है, तैयारी करिए, आप पढ़ाई ना छोड़ें और डिमोटिवेट बिल्कुल भी ना हो, जॉब आपको मिलेगी 100% कह रहा हूँ मैं आपसे। तो जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दो। जैसे कोई अपडेट आती है आपको बिल्कुल जल्द से जल्द अपडेट कर दिया जाएगा। और रही बात भाई, फायर वाले बोलते हैं भाई हमारे रिजल्ट के बारे में बता दिया करो। फायर वालों भाई देखिए, कुछ ना कुछ ये 1-2 दिन में कर सकते हैं, नहीं होता है तो फिर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अभी थोड़ा सा इनके पहले इनको निकाल दें ग्रुप डी वालों को, उसके बाद में ये आपके रिजल्ट के बारे में ज़रूर सोचेंगे। अभी 11 तारीख है, आज या कल वहाँ पर बच्चे रुके हुए हैं, कुछ ना कुछ फैसला आ सकता है आप लोगों के पक्ष में भी, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। बाकी देखते हैं ये क्या करते हैं, और जैसे कोई अपडेट आएगी आप लोगों को अपडेट कर देंगे भाई। धन्यवाद।